नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों के खातों में पैसे डाल डाल कर थक गई है, तब भी लोग वोट देने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घड़ियां बांट रही है मध्य प्रदेश में, फिर भी लोग वोट देने को तैयार नहीं हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो लाडली बहन योजना, फलानी योजना, ढिमकानी योजना करके पैसा डालने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं चुप्पे चाप डाल दूंगा, चुनाव चलेगा तब भी डाल दूंगा, लेकिन वोट देना, फिर भी लोग वोट देने को राजी नहीं है। राशन फासन भाषण पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, फिर भी लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी खबर जो निकल कर आई है, कांग्रेस से जो खबर निकल कर आई है वो ये निकल कर आ रही है दोस्तों, राजस्थान के भीतर से खबर है कि एक इनका प्रत्याशी है और पूर्व मंत्री हैं। इनका जो नाम है हेमाराम चौधरी। ये खबर हम आपके सामने सिर्फ इसलिए लाए हैं क्योंकि आज तक हम लोगों ने ये देखा है कि नेता रैलियां करते हैं, फलाना करते हैं, तब भी इतनी भीड़ नहीं आती है जितनी भीड़ इस व्यक्ति को रोकने के लिए आई है कि भैया चुनाव लड़ जाओ, प्लीज चुनाव लड़ जाओ, कृपया चुनाव लड़ जाओ, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, लड़ जाओ नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे, चुनाव लड़ो कृपया, प्लीज चुनाव लड़ो। लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो ये खबर आपको देखनी जरूरी है। ये खबर मध्य प्रदेश राजस्थान से आई है खबर। इनका नाम हेमाराम चौधरी है। देखिए ये हेमाराम चौधरी हैं और ये सामने बैठे हुए हैं और इनके चरणों में, कदमों में लोग लोटे हुए हैं, कह रहे हैं मत जाइए, ये आदमी इधर रो रहा है बैठ के, ये आदमी इधर रो रहा है, ये इधर रो रहा है, ये आपस में चर्चा कर रहा है। और ये सब कह रहे हैं कि आप जो है चुनाव लड़ जाइए, कृपया प्लीज चुनाव लड़िए वरना हम खाना नहीं खाएंगे। देखिए क्या है मसला ये है कि मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, गहलोत की सरकार में मंत्री रहे हैं और कहा जाता है कि ये जो है सचिन पायलट खेमे के व्यक्ति हैं, पहले जान लीजिए। तो हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। चौधरी के पांवों में पगड़ी रखकर रो पड़ी गुड़ा मलानी की जनता। ये इनकी विधानसभा सीट का नाम है, गुड़ा मलानी, राजस्थान में सीट पड़ती है। लिखा हुआ है, अखबार लिखता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता जयपुर व दिल्ली में डेरा डालकर लगातार टिकट के लिए मन्नतें करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी में से विधायक व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद गुड़ामलानी की जनता, आगे नीचे लिखा होगा जो आपके लिए काट के ला नहीं पाए, पूरा लंबा था, तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया वो आप देख सकते हैं। अखबार लिखता है कि राजा ने ये पांव पड़कर रोने लगे, उसके आगे की खबर यहाँ है, जिसके बाद गुड़ामलानी की जनता जो है उनके पांव पकड़कर रोने लगे, यहाँ से लिखा है। बाड़मेर जिले की गुड़ामलानी में छठी बार कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने इस बार चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश नहीं की है और पार्टी आलाकमान को चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जब ये बात गुड़ामलानी की जनता को पता चली तो गुड़ामलानी की जनता ने हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और हेमाराम चौधरी को आखिरी बार चुनाव लड़ने का आग्रह किया। लेकिन हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं पिछले 10 साल पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुका हूं, लेकिन एक बार और करके पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ता रहा और दूसरी बार गुड़ामलानी की जनता के कहने पर चुनाव लड़ा और विधायक बना और अब पिछले 45 सालों से लगातार गुड़ामलानी की जनता की सेवा कर रहा हूं। मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं राजनीति में युवाओं को मौका देना चाहता हूं। ये उन्होंने अपनी जो है बात कही कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे ये है, ये वो वीडियो है जो हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। तो एक बार नजर डालिएगा कि कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ तो लोगों की रैलियों में नहीं आती है भाई साहब, और ये सारी जनता इनको रोकने के लिए आई है कि आप चुनाव लड़ जाओ। और मंच से जो है, मंच से हो क्या रहा है, मंच से अनाउंस हो रहा है, वो आज आखिरी बार कह रहे हैं लोगों को कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे भैया, किसी युवा को मौका देंगे। तब देखिए जैसे ये कहते हैं वैसे ही लोग हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब खड़े हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और आप चुनाव लड़िए। ये सब लोग ये बात कह रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये ऐसी बात कह रहे हैं। और फिर देखिए जब ये हो जाता है मंच से, वो अपनी घोषणा करके हेमाराम जो है उतर आते हैं। जी हाँ, हेमाराम चौधरी उतर आते हैं, ये हेमाराम चौधरी हैं। जब ये उतर आते हैं नीचे तो इनके सामने ये रहा व्यक्ति, लोग इनके पैरों में पड़कर रोने लगते हैं। देख रहे हैं आप,
देखिए ये व्यक्ति पैरों में पड़कर रो रहा है, सुबक सुबक कर रो रहा है कि आप जो है आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक आदमी मंच से अनाउंस कर रहा है कि हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपको चुनाव लड़ना है। देखिए दूसरा व्यक्ति आ गया, ये दूसरा व्यक्ति भी बगल में पैरों में जो है गिर के रोने लगता है और ये उठाते हैं। ये व्यक्ति, इसकी आंखों में आंसू हैं, ये व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है इधर से कि आप चुनाव लड़िए। देखिए मंच से अनाउंस हो रहा है कि भगवान को मन में धारण करके आप साहब को मनाइए। मंच से अनाउंस हो रहा है और जब तक साहब यस नहीं करेंगे तब तक जो है हम यहाँ से हटेंगे नहीं है, जितने लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला है कि किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने के, चुनाव लड़ने के लिए मनाने के लिए इतनी जनता आई हुई है और वो पैरों में पड़ रही है, मना रही है और वो कह रहे हैं मेरी उम्र हो गई है, मैं अब नहीं लड़ूंगा। और ये भी, हालांकि राजनीति में तमाम तरीके के दांवपेच होते हैं, लेकिन इस तरीके से ये पहली बार दिखाई दिया है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अब लड़ना नहीं चाहता है, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र मामला है। और उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो है हालत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भागकर लोग आए और उसके बाद फिर महीने भर में ही यू टर्न मारकर वापस फिर कांग्रेस चले गए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई स्कोप नहीं है, इस वजह से हम यहां से जा रहे हैं। देखिए महीने भर में मोह भंग। 1 महीने पहले बीजेपी में गए, अभय मिश्रा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में लौटेंगे। अभय मिश्रा कौन है? अभय मिश्रा जो है विधायक रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, पूर्व विधायक रह चुके हैं और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सोमरिया के। सोमरिया है, रीवा जिले में पड़ता है ये, और वहाँ से ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। बीजेपी में गए थे उम्मीद से कि बीजेपी लगता था इनको जीतेगी, लेकिन ये महीना ही भर में वहाँ जाकर जो है सांस नहीं ले पाए, इनको जो है घुटन होने लग गई और ये भागे वहाँ से। इनको लग गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है हो सकता है कि जीत जाए, लगता है जीत रही। इनको जब हवा पता चली, इनको हवा का रुख मालूम चल गया, तो ये भागे वहां से। इस्तीफे में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा, अभय मिश्रा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DY शर्मा को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा कि मैंने 1 महीने पहले ही बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन मुझे पार्टी नेतृत्व की ओर से वादा खिलाफी दिख रही है। मेरी पत्नी नीलम मिश्रा बीजेपी से टिकट नहीं लेना चाहती और सेमरिया की जनता मुझे सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर देखना चाहती है। अभय मिश्रा ने लिखा कि सेमरिया की जनता कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुकी है और दमदार प्रत्याशी के तौर पर मुझे देख रही है। ये बात कह रहे हैं और यही बात जो है, ये इस्तीफा हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर खबर ऑथेंटिक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो आपको बताते हैं, दिखाते हैं, कहते हैं, वो सब सच है। इस पर आप यकीन करें और आपका यकीन बना रहे, आपको ये ना लगे कि कुछ भी बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि ये इनका इस्तीफा है, ये लिखा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्य से त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में, और वही रामायण इन्होंने लिखी है जो शॉर्ट में रामायण हमने आपको बताई है। अब आगे देखिए, एक तरफ तो ये हाल है, अब देखिए, अब अगर तुलना करेंगे तो एक तरफ ये है कांग्रेस, एक तरफ ये हाल है कि कांग्रेस के नेता को चुनाव लड़ने के लिए, मनाने के लिए इतना सारा पब्लिक आई हुई है, सब मार पैरुम लौटे जा रहे हैं कि आप जो है लड़ो लड़ो लड़ो, प्लीज लड़ो, कृपया लड़ो। और दूसरी तरफ बीजेपी से लोग भाग रहे हैं, फिर से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं कि भैया हमको यहाँ स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे वाली खबर राजस्थान की थी और ये खबर MP की है जो हम आपके लिए लाए हैं। आगे देखिए, एक तरफ कांग्रेस के पैरों में लोग पड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री के पैरों में लोग पड़ रहे हैं राजस्थान के, और दूसरी तरफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी घड़ी बांट रही है मध्य प्रदेश के भीतर, घड़ी में अपनी फोटो छपवा के बांट रही है और तबहू लोग जो है वोट देना नहीं चाहते। भैया ऐसा क्या है? मार घड़ी साड़ी, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम पैसा डाल देंगे खाते में, लेकिन वोट देना, प्रधानमंत्री राशन डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री पैसा डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, डेरा डाल रहे हैं, भाषण में जो है उम्मीदें डाल रहे हैं, सब कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। अभी एक वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें कैलाश विजयवर्गीय रेप के दोषी
बच्ची से बलात्कार के दोषी, आश्रम में बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आसाराम की फोटो के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि आसाराम की ही दुआ लग जाए, आसाराम के ही दुआ से, कृपा से वोट मिल जाए। कैसे तो मिल जाए। अब जो पब्लिक बलात्कारी पर फूल चढ़ाने वाले आदमी को वोट दे दे, तो ऐसी पब्लिक तो भारत में नहीं है दोस्तों। और पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब पहचानती है। भाई काम के दम पर वोट लो, नेता किस लिए बने हो, समाज ने किस लिए तुम्हें पहुंचाया है, बनाया है, पावर दी है, पहुंच दी है। आसाराम के ऊपर फूल चढ़ाकर वोट, खैर वाला की तरफ वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो वीडियो भी उल्टा चश्मा यूसी पर है। अब ये देखिए कि एक ये प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। अब ये घड़ी इन्होंने बनवाई है, घड़ी ये कम से कम नहीं होगी तो मार्केट में लेने जाएंगे भाई साहब, तो ये घड़ी कम से कम 500 से 800 रुपए की तो मिलेगी ही मिलेगी। एक भैया ने घड़ी बनवाई है, घड़ी में जो है अपनी फोटो लगवाई है, ये रही उनकी फोटो, और अपना नाम लिखा है डॉक्टर मोहन यादव, और नाम लिखवा के ये लोगों के बीच में बांट रहे हैं। हिंदुस्तान की ये खबर है, हिंदुस्तान की खबर है, लिखा है एमपी में बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगी घड़ी, राशन बांटा, पार्षद और उनके पति पर एफआईआर। तो बीजेपी के विधायक के प्रत्याशी हैं, पार्षद लोग क्या करते हैं कि भैया विधायक हैं, विधायक की मदद करने के लिए बांटते रहते हैं। जो विधायक के मतलब विधायक प्रत्याशी होता है उसकी तरफ से जो सामान आता है बांटते रहते हैं अपने अपने वार्डों में कि जिताओ जिताओ भैया जिताओ। लेकिन अब यहाँ मसला ये हो गया है कि पकड़ लिए गए भैया, भैया को वोट कोई मांगे दे ही नहीं रहा है। भैया घड़ी बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसों बांट रहे होंगे, दारू बांट रहे होंगे जिसकी फोटो आई नहीं। खैर आगे लिखा है कि उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा उम्मीदवार मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर छपी घड़ी और राशन बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने, राशन तो एक फ्री वाला भी मिल रहा था, भैया अलग से भी बांट रहे हैं मोहन यादव जी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उज्जैन के वार्ड 53 में उक्त सामग्री डॉक्टर मोहन यादव की समर्थक महिला प्रत्याशी निर्मला परमार और उनके पति लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत सिंह ने आरोप लगाया और लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता खुलेआम आचार संहिता की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी भाजपा महिला पार्षद और उनके पति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब एफआईआर दर्ज हो गई है मध्य प्रदेश के भीतर, वो इसलिए दर्ज हो जाएगी मध्य प्रदेश में जो है वो कानून का राज है। कितना बड़ा कानून का राज है कि एफआईआर दर्ज हुई है महिला पर, पार्षद पर, प्रत्याशी पर कुछ नहीं होगा। प्रत्याशी भाई साहब और बांटे, थोड़ा जौन मर्जी है तो उन बांटे। लेकिन अब हमने आपको ये दिखाया और बताया कि किस तरीके से अंतर है दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी में, खासतौर पर इन 5 राज्यों के चुनावों में। क्योंकि इससे पहले कभी भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत देखने को कभी भी नहीं मिली। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बीजेपी में अगर कुत्ते को भी टिकट दे दिया गया, गधे को भी ढहचू ढहचू करके खड़ा कर दिया गया तो वो गधा भी जीत कर आया। लेकिन ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी में जा रहा आदमी महीने भर में वापस बैक टू पवेलियन हो रहा है, नहीं भैया अब यहाँ रहेंगे हार जाएंगे, वहीं चलो कांग्रेस, कांग्रेस का जमाना है मध्य प्रदेश में इस समय। तो अब आप देखिए कि राजस्थान के भीतर भी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर कड़ी टक्कर है, और उस टक्कर के बावजूद एक कांग्रेस विधायक को लड़ाने के लिए लोग उसके पैरों में गिरे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा, आपको हमने खबर बताई मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। और उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो साथ आएंगे, साथ हमारे आप आएंगे तो सच को और ज़्यादा समर्थन मिलेगा। क्योंकि आपके आने से ही हमारी ताकत बढ़ेगी। आप जब आएंगे तो संख्या बढ़ेगी, हमारा परिवार बढ़ेगा, और आप शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। हम जो सच्ची बात खोज कर लाते हैं आपको दिखाने के लिए आपके बीच, उसको अगर आप समाज में और फैलाएंगे तो सच्चाई का बोलबाला होगा, झूठ का मुँह काला होगा, और गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराने में मदद मिलेगी। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं वीडियो को तो आपको मालूम ही है कि फेसबुक पर क्या करना है। फेसबुक पर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो बटन दबाना है और पट्ट से नीचे जो है शेयर बटन
लगा हुआ है उस पर दबाइए और फट से ओके कर दीजिए। एक शेयर आपको करना ज़रूर है, एक शेयर करिए, सच 100 की रफ्तार से भागेगा, गारंटी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अभी। नमस्कार, इजाज़त दीजिए।